तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और विवेक आंसर्स का एक नया एपिसोड। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ ज्यादा क्वेश्चंस लेने की। लास्ट टाइम पहले जो आते थे 20 के आसपास आते थे, अब मैं कोशिश करता हूं 30 के आसपास क्वेश्चंस लेने की, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे यूनिक क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं सोचता हूं उनको क्यों छोड़ देना। चलिए, अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि सामने से बहुत तेज हवा चल रही है, तो ऑडियो में अगर कुछ होता है तो उसके लिए माफ कर देना। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना। जल्दी जल्दी आज कोशिश करेंगे देने की, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो। इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया कि अगले वाले एपिसोड में अगर आपको आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वहीं से मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ और कहीं से भी नहीं। और अगर आज के आज शाम तक आंसर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं वैसे आंसर दे देता हूँ वहां पे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है प्रतीक नंदानकर की तरफ से। अगर फोन का हार्डवेयर सपोर्ट करता है 5G और ऑफिशियल फोन में बहुत कम बैंड हैं, तो क्या हम फोन को रूट करके बैंड ऐड कर सकते हैं क्या? जब आप रूट कर दोगे तो फिर ऑब्वियसली जो भी आपका UI रहेगा उसके सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली अपडेट आएगा कहां से? आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर पाओगे। जहां तक मैं जानता हूं आप ऐड नहीं कर पाओगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद समीर रजा की तरफ से। विवेक आंसर सर, विच स्मार्टफोन यू करंटली यूज? अभी मेरे पास फिलहाल ये वाला एसुस का है, बहुत पुराना फोन है ये, कम से कम 3 साल पुराना फोन है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं मेरी, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। इसके अलावा सैमसंग का S20 प्लस है, जिससे मैं शूट करता हूं, और 2 और फोन है मेरे पास फिलहाल, मेरे पास अभी की टाइम की बात कर रहा हूं। चलिए, बजट वाले फोन हैं, एक रेडमी का है और एक माइक्रोमैक्स का N1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माही बी की तरफ से। सर, आप जो स्पेसिफिकेशन में UI, स्टोरेज टाइप, सेंसर के बारे में बताते हो, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ ना कि वो एक्चुअली चीजें क्या होती हैं। UI जो होता है यूजर इंटरफेस होता है। स्टॉक एंड्रॉइड को अपने तरीके से चेंज करके हर एक ब्रांड उसमें अपना अपना मसाला डाल के, जैसे हर एक होटल में चावल दाल तो मिलता है, लेकिन उसके साथ और क्या टेस्ट के लिए देते हैं, वही UI होता है। यूजर मतलब मैं जो यूज कर रहा हूँ, इंटरफेस मतलब मेरे सामने क्या दिखता है स्मार्टफोन में, UI उसी को कहते हैं। तो आपके सामने जो ऐप दिखते हैं ना, जिस स्टाइल में होते हैं, जिस डिजाइन में होते हैं, उसको UI कहा जाता है। स्टोरेज टाइप होता है, स्टोरेज जो आपके इसमें 128 GB, 64 GB, 32 GB, 256 GB जो होता है ना, उसका एक टाइप भी होता है। ठीक है, eMMC वाला है, UFS वाला है। तो जितना लेटेस्ट रहेगा ना, आप डेटा अगर अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करते हो, तो जितना नया वाला रहेगा उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो ट्रांसफर होगा। तो वो स्टोरेज टाइप होता है। सेंसर्स तो अलग अलग कामों के लिए होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो ठीक है, वो फिंगरप्रिंट देखने के लिए होता है। उसके बाद IR ब्लास्टर होता है, जो कि रिमोट के काम में आता है। आप अपने मोबाइल से सारे अप्लायंसेस हैंडल कर सकते हो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जब आप फोन करते हो तो आप कान के पास ले आते हो, तो आपके कान से कोई चीज दब के फोन कॉल कट ना हो जाए, इसलिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, आपके डिस्प्ले को बंद कर देता है। जैसे आपकी बॉडी का कोई पार्ट उसके पास पहुंचेगा ना, तो उसको सेंस करेगा। तो यही सेंसर्स के काम होते हैं। जायरोस्कोप, आप गेम खेलते हो तो 3D मोशन जो होते हैं ना गेमिंग में, या फिर 360 वीडियोस देखते हो, तो उसको दिखाने का काम जायरोस्कोप करता है। ऐसे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ कार्ड में दे दूंगा सेंसर्स का, आप जाके एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ क्या है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश चौधरी की तरफ से। हाई विवेक, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट अ नेक्स्ट स्मार्टफोन सेल ऑन फ्लिपकार्ट अमेजॉन? हर महीने आते रहते, फिलहाल चल भी रहा है, आप जाके देखिए फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे दोनों में 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के आसपास कोई सेल चल रहा है। नाम नहीं मालूम मुझे फिलहाल अभी टाइम पे, बट सेल चल रहा है। एंड जब तक लॉकडाउन रहेगा पॉसिबली ऐसे हर 2 हफ्ते में एक सेल आते ही रहेंगे। बड़े सेल की बात करोगे तो अभी समझ लीजिए कि अक्टूबर के आसपास वही बिग बिलियन वाला आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विक्रम मैनी की तरफ से। भाई 30K के पास कौन सा फोन का वेट करूं, या कौन सा आ रहा है, या iQOO 7 बाय करूं? iQOO 7 ले लो, बेस्ट है मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे, तो बेस्ट वही है। अब इसके बाद आप देख लो, iQOO 7 मेरे हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्दिक बदानी की तरफ से। विवेक आंसर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HDR एंड HDR10, HDR10 प्लस? HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज। ये कलर ब्राइटनेस जो होती है ना डिस्प्ले की, उसको इंप्रूव करने का काम करता है। एंड HDR और HDR10 वही है, जैसे युवराज सिंह और युवराज सिंह 6x6 नाम लिखो, एक ही नाम है, बट एक ही चीज है, बट नाम दोनों के अलग अलग, जो जिस नाम से बुला ले। जैसे आप लिक्विड को लीटर में मेजर करते हो, वेट को केजी में मेजर करते हो ना, वैसे ही वीडियो स्ट्रीमिंग जो होता है ना, उसको बिट रेट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो HDR जो होता है ना, वो 10 बिट पे वीडियो स्ट्रीम करवाता है, इसीलिए उसको HDR10 भी कहा जाता है, चाहे आप HDR भी कह लो, दोनों सेम है। HDR10 और HDR10 प्लस में क्या डिफरेंस है? HDR10 वाला डिस्प्ले जो होता है ना, वो 1000 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, और HDR10 प्लस जो है वो 4000 निट्स की ब्राइटनेस तक सपोर्ट कर सकता है। यही डिफरेंस है दोनों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्पित शर्मा की तरफ से। भैया iQOO 7 की 120 वाट चार्जिंग इंडिया में क्यों नहीं आई?
सेफ्टी मेजर्स तो चाइनीज वाले में भी होंगे। 120 वैट की अगर लाते तो उसका प्राइस 34,000 के आसपास हो जाता है, क्योंकि अगर आप iQOO 7 को देखोगे तो चाइना में iQOO Neo 5 के नाम से लॉन्च हुआ था 28,000 की प्राइस पे, यहाँ पे 32,000 पे है, तो 4,000 का डिफरेंस है। नॉर्मली चाइना से इंडिया की प्राइसिंग में इतना डिफरेंस नहीं होता, इससे ज्यादा डिफरेंस होता है 7-8 हज़ार का। आप Redmi K40 को देख लो, वहाँ पे 22,000 पे आया था, यहाँ पे 30,000 पे आया हुआ है, वहाँ 21-22,000 पे आया हुआ था, यहाँ पे 30,000 पे है। तो प्राइसिंग कट करने के लिए ना कुछ चीजें वो कम करती है, अदरवाइज उस प्राइस पे लॉन्च नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजेश कुमार की तरफ से, #विवेकांत सर Redmi Note 10 सीरीज में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर क्यों नहीं आया और Realme 8 सेम प्राइस पर आता है, उसमें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अरे भाई, Redmi Note 10 Pro में आयर ब्लास्टर है, स्नैपड्रैगन 732G है, करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, देन गोरिल्ला ग्लास 5 का है दोनों साइड पे, उसके बाद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब Realme 8 में इन सब चीजों में से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो अगर वहां पे कुछ चीजें दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन उन्हीं का ये #विवेकांत सर क्या Redmi Note 10 सीरीज में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू अंडर डिस्प्ले? वो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से नहीं आता वो, जब तक कंपनी नहीं देगी तब तक नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पड़िया रंजीत की तरफ से, हेलो सर कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए रंजीत जी कैसे हैं? क्या फोन में करियर एग्रीगेशन होने से कॉलिंग में फर्क पड़ता है या नहीं, या इंटरनेट में आता है? कॉलिंग में नहीं पड़ना चाहिए, बट जहां तक मैंने देखा है कि कॉलिंग पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब जिनके उसमें अगर करियर एग्रीगेशन ना होना, उनके फोन्स में कॉलिंग में भी असर पड़ता है, लेकिन करियर एग्रीगेशन जो है ना वो इंटरनेट पे ही रहता है, वो कॉलिंग का उससे कोई ध्यान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओम हरी की तरफ से, राम भाई विवेक नाम का, ठीक है। चलिए राम भाई, मैं कंफ्यूज हूँ, अभी 5G नहीं आया तो अभी 5G लेने का फायदा पहले आए तो सही बात है। मैं तो मेरे इसके 2-3 वीडियोस है इसके ऊपर कि अभी 4G ज्यादा जरूरी है, मतलब स्पेसिफिकेशन ज्यादा जरूरी है रादर देन 5G या 4G। तो आप एक अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला फोन अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज कोई अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला 5G के साथ मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिशान यूट्यूब 8 बॉल की तरफ से, अच्छा #विवेक सर Redmi, Realme एंड Samsung की 5000 mAh की बैटरी होने पर Realme की डिवाइस की वेट 180-185 ग्राम होता है, बट Redmi अदर कंपनी डिवाइसेस का वेट ज्यादा क्यों हो जाता है स्पेसिफिकेशन होने के बाद? और इज लाइक Realme 8 177 ग्राम, Poco X3 Pro। Realme 8 का डिस्प्ले साइज 6.4 है और Poco X3 का 6.7 के आसपास है, तो डिस्प्ले साइज बड़ा होने से स्मार्टफोन का भी साइज बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब एक ईंट ले लो और उससे थोड़ा छोटा ईंट लो, तो ऑब्वियसली बड़े ईंट का वेट ज्यादा होगा, वो एक रीजन होता है। इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं है कि Realme की 5000 mAh बैटरी और Redmi की 5000 mAh बैटरी के वेट सेम रहे, उसका भी डिफरेंस होता है, वो डिपेंड करता है कैसे उसको वो लोग बनाते हैं, उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिस्प्ले उनके साइज का होता है कि Poco X3 Pro का साइज भी बड़ा है, वो भी देखिए आप, एंड Realme का साइज छोटा है। डिस्प्ले का वेट तो है, थिक तो है, वो अलग बात है, लेकिन डिस्प्ले का भी साइज बड़ा है उसमें। तो आप जितना बड़ा डिस्प्ले साइज दोगे उतना बड़ा स्मार्टफोन होगा, जितना बड़ा स्मार्टफोन होगा ऑब्वियसली उतना वेट बढ़ेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन शर्मा की तरफ से, इफ 5G इज नॉट प्री रिक्विजिट फॉर मी when buying a smartphone then would it be wise to buy Samsung A52 given that the budget is under 25? अगर आपको अंडर 25 के मिल रहा है तो Samsung A52 उनके लिए अच्छा स्मार्टफोन है जो बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करते, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ऑब्वियसली 720GB आप नहीं कर सकते। आपको एक बहुत अच्छा कैमरा चाहिए, एक बड़ी बैटरी चाहिए, डिसेंट बैटरी चाहिए, देन उसके साथ आपको, अब पानी वानी में ज्यादा जाते हो तो आपको IP की रेटिंग चाहिए अगर इन सब चीजों की, इसके साथ साथ सिक्योरिटी अच्छी चाहिए नॉक्स की, तो आप इन सब चीजों के अगर फेवर में तो आप उसको ले जा सकते हो। एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन, एक अच्छी सिक्योरिटी वाला स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए तो आप A52 देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश पांचाल की तरफ से है, #विवेकांत सर क्या Poco UI Poco X3 Pro में आएगा? अगर वो लोग लेकर आएंगे तो जरूर आएगा। अगर उस टाइम तक, जब तक Poco UI आता है उस टाइम तक Poco X3 Pro अपडेट की लिस्ट में रहता है, यानी 2 साल पूरे नहीं होते, तो पॉसिबली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयंत सिंघानिया की तरफ से, A52 5G कब आएगा? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अब देखिए एक चीज बता दूं, आएगा, क्योंकि वो लिस्ट हुआ अगर सैमसंग की वेबसाइट पे तो आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई डेट ऐसा ऑफिशियल उनकी तरफ से आया नहीं है। जैसे आएगा वैसे मैं वीडियो तो बना ही दूंगा, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डेट उनकी तरफ से नहीं आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस्टर रावण की तरफ से, स्मार्टफोन कंपनी को एक फोन के पीछे कितने का प्रॉफिट होता है? बजट, मिड रेंज और हायर वेरिएंट में बताना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। Xiaomi ने कहा था कि वो अपने स्मार्टफोन के पीछे 5% का खाली सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं, तो उनका वो है। एंड आज से 2-2.5 साल पहले का आया था OnePlus का कोई स्मार्टफोन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, OnePlus 7 था, एंड आईफोन था, iPhone 10, iPhone X आया था ना वो। तो iPhone 10 और OnePlus 7 ये दोनों सेम प्राइस में बने हुए थे, यानी प्राइसिंग उनकी 23,000 बनने में लगी थी, जबकि iPhone X को कहोगे तो 90,000 की प्राइस पे बिकता था
जबकि आप OnePlus 7 की बात करोगे तो उसका प्राइस 35,000 के आसपास था, 35-36,000 के आसपास। तो ये डिफरेंस होता है। अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं किसी कंपनी का कौन कितना प्रॉफिट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंदन की तरफ से, सैमसंग F52 5G या OnePlus CE में कौन सा लेना चाहिए? अगर आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए तो OnePlus CE का वेट कर लो, अगर आपको सिक्योरिटी अच्छी चाहिए तो आप सैमसंग F52 का वेट कर लो। वैसे दोनों अभी लॉन्च नहीं हुए, जब लॉन्च होंगे तो कंपैरिजन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पदम बाम की तरफ से, भाई वीडियो 8 से 10 मिनट्स की बनाओ तो अच्छी रहेगी। अगर 8 से 10 मिनट की बनाऊंगा तो 8 से 10 ही क्वेश्चन भी आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। तो वैसे भी मैं नीचे टाइम स्टैम्प देता ही हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन फेवरेट हो तो वहां से आकर आप डायरेक्ट देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंजाबी सिंगर लाइव शो की तरफ से, #विवेक सर मोटो G100 लॉन्च होगा या नहीं, श्योर बताइए। कुछ कह नहीं सकते। मैंने जून वाला जो वीडियो बना था उसमें कहा था कि अगर इस महीने लॉन्च नहीं होता तो ऐसा। अब देखिए हर महीने मैं कहता हूं कि नहीं आएगा, लेकिन कोई बड़ा यूट्यूबर हर महीने आके कह देता है इस महीने कंफर्म आने वाला है, तो लोग उसकी सुनते हैं, मेरी कोई सुनता नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जून में लॉन्च नहीं होता तो आप ऐसा समझ लीजिए कि शायद अभी स्मार्टफोन शायद इंडियन है। मैंने अपकमिंग वाले में भी ये चीज बताई हुई है, एंड अगर नहीं आता जून में तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंटिकोर की तरफ से, Mi 11X क्या 25 की आसपास की प्राइस पे आएगा ऑफर पे? कार्ड या फिर एक्सचेंज ऑफर छोड़ के आएगा तो कब तक? अभी इसके लिए आपको 1 से 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। अभी चांसेस कम है कि विदाउट कार्ड वो 25,000 तक की प्राइस पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेम प्रकाश की तरफ से, सर Redmi Note 10 Pro 5G इंडिया में कब तक लॉन्च होगा? Redmi Note 10 Pro आपको यहाँ पे Poco X3 GT के नाम से जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा, पॉसिबली, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वसावा रजनीकांत की तरफ से, सर Realme X7 में 4G सिम चलेगा? अब इंडिया में लॉन्च हो गया है और इंडिया में 5G तो आया नहीं है, तो ऑब्वियसली 4G सिम ही चल रहा है, तो चलेगा क्यों नहीं। 4G 3G सारे सिम चलेंगे उसमें, अगर 5G है तो सब चलता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्री गोपाल जी की तरफ से, एज ऑलवेज नाइस वीडियो विवेक भाई, थैंक यू। Amazon sells refurbished mobile with lesser price and 6 month warranty. Please explain about refurbished mobile. जो आप स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हो ना, तो आपका जो पुराना वाला स्मार्टफोन रहता है उसमें थोड़े से चेंजेस करके वो लोग उसी को 6 महीने की वारंटी के साथ बेच देते हैं, उसी को रिफर्बिश कहते हैं, यानी सेकंड हैंड। रिफर्बिश मतलब सेकंड हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अखिल शादीवाला की तरफ से, बॉस 5G के आने से 4G या 3G पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा चीप हो जाएंगे। एंड ऐसा नहीं कि 5G आ जाएगा तो 4G बंद हो जाएगा, अभी भी 4G 5G आ गया। 5G 4G दोनों पैरेलल चलेंगे, जिनको 5G चाहिए 5G ले लो, जिनको 4G चाहिए 4G पे यूज करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगले 5G आने के 5 से 6 साल बाद तक भी आप 4G यूज कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज 404 की तरफ से, #विवेक आंसर भाई 5G की सिचुएशन अभी इंडिया में कैसी है? अभी कुछ नहीं है, वो यूट्यूबर खाली आपको डरा रहे हैं। कुछ टेक यूट्यूबर्स रिसेंटली बोल रहे थे कि ट्राई ने कौन कौन से 5G बैंड्स इंडिया में सपोर्ट लेगा, वो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके जरूर देखिए कि कौन कौन से। मैंने कहा था 3006 या 3.6 गीगाहर्ट्ज वाले जो बैंड्स हैं ना, उसके नीचे वाले सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप जाके देख लीजिए वो कौन से बैंड कैसे पता करें। मैं हो सके तो यहाँ पे आपको कार्ड दे दूंगा, पॉसिबली उसमें बताया हुआ है मैंने कौन से सपोर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिद्धेश देवालेकर की तरफ से, व्हाट अबाउट OnePlus Nord 2 विद Dimensity 1200 लॉन्च डेट? ऐसा अभी तक उसका कोई लॉन्च डेट आया नहीं है, फोन आएगा बट अभी तक इंडिया का कोई लॉन्च डेट नहीं आया हुआ है। न्यूज तो बहुत सारे आए हैं बट अभी तक कोई ऐसा वो नहीं, लॉन्च डेट नहीं है। 10 तारीख को लॉन्च होगा आपका OnePlus Nord CE एंड OnePlus Nord 2 का भी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पात कुमार की तरफ से, हाय आई होप यू आर सेफ, माय क्वेश्चन इज मोबाइल कंपनीज हेडफोन जैक क्यों नहीं देते? कॉस्ट कटिंग के लिए, ऑब्वियसली जो चीजें नहीं देंगे उतना पैसा बच जाएगा उनका। आप घर बना रहे हो, जितनी चीजें लगाओगे उतना पैसा बन लगेगा उसमें, जितनी चीजें कम लगाओगे उतना सस्ता घर बन जाएगा, तो वही चीज मोबाइल में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्निकल इंडिया की तरफ से, #आस्कविवेक कैसे हो भाईजान? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो। आपको नहीं लगता कि हर ब्रांड को 10K के अपर रेंज में फोन में करियर एग्रीगेशन होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, देना ही चाहिए, क्योंकि डेटा बहुत सारे लोग यूज करते हैं और उसमें अगर इशू आ रहा है तो फिर फोन लेके, फिर स्मार्टफोन लेके क्या फायदा अगर मैं डेटा यूज नहीं कर पा रहा हूँ, फिर तो मैं जियो वाले फोन ही ले लूँ। तो देना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वरुण देवतल की तरफ से, #विवेक आंसर सर क्या मोटोरोला सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट देगा क्या, और क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? सेकंड सर क्या Realme सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर दोनों देते हैं सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट? दोनों में अगर आप देखना चाहते हो Moto G60 और Realme 8 Pro में, तो मैं कहूंगा कि Moto G60 की तरफ चले जाओ, वो ज्यादा बेटर है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन में हाँ आपको सुपर एमोलेड Realme 8 में दिख सकता है Pro में, बट ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखोगे तो Realme से ज्यादा बेटर Moto G60 है, एंड दोनों सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं, कोई इशू इसमें नहीं आने वाला है। चलिए ये हो गए कुछ 30 क्वेश्चंस आपकी तरफ से। आपका क्वेश्चन आया कि नहीं जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। आज मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर्स देने की।
एंड बता देना कैसा लगा। और अगर नेक्स्ट वाले एपिसोड में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख लो, वहीं से मैं पिक करता हूँ एंड सबको आंसर्स वहीं से देता हूँ। जरूर बता देना कैसा लगा। और साइड में देखो एक्टिव है जो, उसके ऊपर क्लिक करके सपोर्ट भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आ जाना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछने आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में क्वेश्चन है के साथ। तक के लिए दोस्तों